हर देश में कैपिटल पनिशमेंट या मौत की सजा के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे भारत में फांसी, अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर, पर पहली बार अमेरिका में एक नई तरह की सजा पता चली है जिसमें अपराधी को सजाए मौत नाइट्रोजन गैस से दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 25 जनवरी 2024 को अमेरिका के अलाबामा में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का उपयोग करके 58 वर्षीय केनेथ स्मिथ को मौत की सजा दी गई है। यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार था कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से सजा दी गई है। हालांकि राज्य के वकीलों ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि यह मृत्युदंड का यह तरीका सेकंडों में बेहोशी पैदा कर देगी। बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस शुरू होने के बाद स्मिथ कई मिनट तक होश में थे। इसके बाद वह अगले कुछ मिनटों तक जोर जोर से सांस लेने से पहले कम से कम 2 मिनट तक हिलता और छटपटाता रहा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के इस तरीके के बाद एक दुनिया भर में मौत के तरीकों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि दुनिया के करीब 97 देशों ने मौत की सजा को अपने यहाँ पूरी तरह खत्म कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि दुनिया के बाकी देश इससे सबक क्यों नहीं लेते। कभी गैस सुंघाकर, कभी गोली मारकर, तो कभी सिर कलम कर कर सजा दी जाती है। सवाल है कि गुनाहों की सजा देते देते इंसान आखिर हैवान क्यों बन गया है। हैरान करने वाली बात है कि मौत की सजा देने के नए नए तरीके इजाद करते समय यह तर्क दिया जाता है कि इससे मौत के दौरान होने वाले दर्द को कम किया जाएगा। हालांकि इस मामले में ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के देश मौत की सजा देने के तरीके पर एकजुट हो सकें? मौत की सजा को लेकर बहस लंबे समय से है। ऐसे में जरूरी है कि दुनिया के देश इस दिशा में गंभीरता से सोचें। आइए अब आपको बताते हैं अलग अलग देशों के मृत्युदंड देने के तरीके। अमेरिका में मौत के कितने तरीके हैं? अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मौत की सजा के 5 तरीके हैं। अमेरिका में जहरीले इंजेक्शन, जहरीली गैस के साथ ही करंट लगाकर भी मौत दी जा सकती है। अलाबामा, अरिजोना, आर्कांसस, फ्लोरिडा, कंटैकी, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना, टेनेसी में जहरीले इंजेक्शन के प्राइमरी विकल्प होने के साथ ही करंट लगाकर सजा दूसरा विकल्प है। वहीं अलाबामा, कैलिफोर्निया, मिसिसिपी, मिजूरी, ओक्लाहोमा, व्योमिंग जैसे स्टेट्स में मौत की सजा का मुख्य तरीका जहरीला इंजेक्शन है। हालांकि इन राज्यों में बैकअप के रूप में तीसरा विकल्प जहरीली गैस से मौत की सजा भी है। इसके अलावा अमेरिका में फांसी और गोली मारने का भी विकल्प है। अमेरिका में करीब 90% मौत की सजा जहरीले इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। इसके बाद करंट दूसरा विकल्प है जिसका प्रयोग अधिक होता है। जानलेवा इंजेक्शन में आमतौर पर 3 केमिकल सोडियम पेंटेटोल, पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है। पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड का यूज कैदी को लकवा मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल हृदय गति को रोकने के लिए किया जाता है। पढ़ने में यह भले ही साइंटिफिक लगे, लेकिन कई बार अनुभवहीन जेल कर्मचारियों की तरफ से असफल फांसी के कारण घातक इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा पाने वाले कुछ पुरुषों और महिलाओं की फांसी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। मार्च 2014 में ओहायो में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदी डेनिस मैकग्वायर को घातक इंजेक्शन से मरने में 26 मिनट लगे, क्योंकि वह एक गरनी पर लेटा हुआ था और अपना मुंह खोलकर बंद कर रहा था। अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जहां करंट के जरिए मौत की सजा दी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार करंट लगाने से पहले कैदी का सिर मुंडवाने के बाद उसे कुर्सी पर बांध दिया जाता है। इसके बाद एक मेटल की खोपड़ी के आकार का इलेक्ट्रोड उसके सर और माथे पर लगाया जाता है। इसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद कैदी को 500 से 2000 वोल्ट के बीच झटका दिया जाता है। यह लगभग 30 सेकंड तक चलता है। तब तक बार बार दिया जाता है जब तक कैदी को मृत घोषित नहीं कर दिया जाता। घातक इंजेक्शन की तरह करंट की कुर्सी भी अचूक नहीं है। 1990 में जेसी जोसेफ टेफेरो को सांस लेने से पहले बिजली के 3 झटके लगे। इस दौरान उनके सिर से 6 इंच की आग की लपटें निकली थी। भारत समेत दुनिया के 58 देशों में फांसी दी जाती है। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीन प्राधिकरण, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। लॉन्ग ड्रॉप सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फांसी की विधि है। लॉन्ग ड्रॉप फांसी देने की एक तकनीक है। इसके अनुसार
व्यक्ति की हाइट और वजन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रस्सी में कितना ढीलापन प्रदान किया जाएगा। कुछ देशों में तुरंत मौत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई निर्धारित करने के लिए फांसी से एक दिन पहले कैदियों का वजन किया जाता है। यदि रस्सी बहुत लंबी है तो कैदी का सिर धड़ से अलग हो सकता है। यदि यह बहुत छोटी है तो गला घोटने से मृत्यु में 45 मिनट तक का समय लग सकता है। कुछ देश जैसे कि ईरान निंदा करने वालों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने के लिए क्रेन का उपयोग करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान और सूडान में पत्थर मारकर भी मौत की सजा दी जाती है। दुनिया में सबसे अधिक 73 देशों में गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। इनमें चीन, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, बेलारूस, कुवैत, फिलिस्तीन, ताइवान, यमन जैसे देश शामिल हैं। इस तरीके में आमतौर पर कैदी को एक कुर्सी या खंबे से बांध दिया जाता है। इसके बाद उसके सर पर एक काला हुड खींचा जाता है। 20 फीट की दूरी तक निशानेबाज आमतौर पर उनमें से कम 5 कैदी के दिल को निशाना बनाते हैं। यदि दुर्घटना या इरादे से निशानेबाजों का निशाना चूक जाता है तो कैदी का धीरे धीरे खून बह सकता है और उसकी मौत हो सकती है। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सिर काटकर मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में सिर कलम करना आम बात है। यह मौत की सजा का एक ऐतिहासिक रूप है। इसमें सार्वजनिक रूप से तलवार का उपयोग करके सिर कलम किया जाता है। यह सजा आमतौर पर किसी शहर के चौराहे पर या जेल के करीब दी जाती है। इसमें दोषी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसे हथकड़ी लगा दी जाती है। सजा पाने वाला आमतौर पर सफेद कपड़े पहनता है। सऊदी अरब में ईश निंदा, व्यभिचार, समलैंगिकता और जादू टोना के मामलों में मौत की सजा दी जाती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।